हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसजेएस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टर फॉर FY24 का रिजल्ट कैसा आया है और उसके बाद शेयर मार्केट में इस पर्टिकुलर शेयर का रिएक्शन कैसा रहा। तो अगर हम सीधे चले आएँ क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखें तो लास्ट ईयर मार्च 2023 में कंपनी ने 107 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। अभी मार्च 2024 में 187 करोड़ की सेल्स की है। इसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 15 करोड़ था पिछले साल, अभी वो बढ़ करके 27 करोड़ हो गया। अब देख सकते हैं कि 80-90% की नेट प्रॉफिट में वाई बेसिस पे ग्रोथ हुई थी दिख रही है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो सितंबर में 22% का गिर गया था, फिर पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा दिख रहा है, 25% का कांस्टेंट बना हुआ है। और इसी के साथ शेयर प्राइस जो 600 रुपये का हुआ पड़ता था, रिजल्ट आने के बाद तुरंत 750 के आसपास गया हुआ था और अभी 709 रुपये का ट्रेड कर रहा है। और इन्होंने लास्ट टाइम जब 7-8 महीने पहले 750 का हाई लगाया था, अभी उसके काफ़ी करीब पे ट्रेड कर रहा है और अपना नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा तो ओवरऑल चार्ट के बारे में। इस कंपनी को मैं पास्ट में भी कवर कर चुका हूँ। 8 महीने पहले ये शेयर को इंट्रोड्यूस किया था जब मेरे वॉच लिस्ट में आया था। फिर इस कंपनी में मैंने पोजीशन भी बनाई थी, अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया था। फिर जब ये शेयर जनवरी में ये अपना लो लगाया था, 4 महीने पहले फिर एक वीडियो बनाया था कि इस गिरते हुए शेयर में क्या करें। तब भी मैंने बताया था कि कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आ रहा है जिस वजह से शेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही मार्च का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आया, शेयर तुरंत बाउंस बैक किया। इसके अलावा ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी देखें कि ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट है और ये चार्ट देख सकते हैं कि जनवरी में ये 18,300 के आसपास था, फिर ये अभी 24,000 का न्यू हाई लगाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो अगर ये ओवरऑल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो आने वाले दिनों में ये शेयर भी हमें ऊपर जाता हुआ अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों, इस पे शेयर पे मैं बुलिश क्यों हूँ उसको भी अभी आगे हम समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा कुछ अपडेट्स है उसको भी समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो टू व्हीलर से 37% इनका रेवेन्यू है, पैसेंजर व्हीकल से 36% का, उसी के साथ कंज्यूमर सेगमेंट से 20% का और अदर्स से 7% का। तो अर्लियर ये कंपनी मेजर टू व्हीलर सेगमेंट से इनका मोस्ट रेवेन्यू आता था, लेकिन जब से इन्होंने वाल्टा पैक और एक और कंपनी एक्वायर की है, जिस वजह से इनका नेट में कंट्रीब्यूशन ऑटो इंडस्ट्री से 70% के अप्रॉक्स है और कंज्यूमर सेगमेंट से 20%। तो यहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस एक्विजिशन करके डाइवर्सिफाई किया। इसके अलावा कंपनी का मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि 1.5x ग्रोथ लाएंगे इंडस्ट्री से। मतलब इंडस्ट्री, अगर ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो 8 से 10% की ग्रोथ हो रही है। इनका कहना ये है कि 15-16% से हम ग्रो कर सकते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, प्लस वैल्यू पर व्हीकल जो पहले अगर किसी एक कार में या एक बाइक में 1,000 रुपये का सामान लग रहा था, तो अभी 2,000 रुपये का लग रहा है। फ्यूचर में 3,000 रुपये तक का एक पर्टिकुलर व्हीकल में ये कंपोनेंट यूज़ हो सकते हैं। तो इस वजह से इनका जो वैल्यू पर व्हीकल है वो बढ़ रहा है, जिस वजह से इसको इंडस्ट्री से ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें तो FY25 में 80 से 85% ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर्स हैं, उसकी विजिबिलिटी है। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि 15% का रेवेन्यू ग्रोथ हम इजीली अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने जो एक्विजिशन किया था वो पिछले 3 क्वार्टर में ही दिख रहा है, जून के क्वार्टर में। अभी लास्ट ईयर ये एक्विजिशन वाली रेवेन्यू इंक्लूड नहीं हुआ है। इसी वजह से देख सकते हैं कि सितंबर के बेसिस पे पिछले 3 क्वार्टर से 117 से 163 हुआ, फिर दिसंबर में 106 से 161 हुआ, मार्च में 107 से 187। ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसीलिए दिख रही है क्योंकि एक्विजिशन का जो नंबर्स है इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी जून वाले क्वार्टर में एक्विजिशन का नंबर्स इंक्लूड नहीं था, तो ये जो 18 करोड़ का प्रॉफिट है, हो सकता है कि जून 2024 में ये प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखे। तो मुझे लगता है कि वो जब नंबर्स रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा YOY बेसिस पे ज़्यादा होगा और
लास्ट टाइम ये भी मैंने बताया था कि क्वार्टरली रिजल्ट जो है कंसोलिडेट करके नहीं शो कर रहा, उस टाइम स्टैंड लोन शो कर रहा था, काफ़ी लोग स्टैंड लोन देख रहे थे। तो अभी कंसोलिडेटेड नंबर आना शुरू हुआ है। जिस हिसाब से 25 का पी है, मुझे लगता है कि वो नंबर आने के बाद जून का क्वार्टर ये पी और कम का हो जाएगा, और उस हिसाब से अगर ऑटो सेक्टर परफॉर्म करता है तो ये शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहूँगा, इस शेयर में मैं पिछले 8 महीने से होल्ड किया हूँ, अभी तक पैसा नहीं बना है। हाँ, बीच में कुछ नुकसान दिख रहा था, बट अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी बैठा हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी शेयर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को देख सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम आप लोगों को स्टॉक रिकमेंड करते रहते हैं। और इस पर्टिकुलर शेयर पे जो वीडियो हमने बनाया वो कैसा लगा, इसका भी कमेंट में व्यू ज़रूर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।